हम लोग एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 13 तक देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। समझिए सवाल कैसे बने हैं, देखेंगे सर। क्वेश्चन 14 कहता है लिमिट है 0 से 2 पाई कोस के पावर 5x है ना, dx है। आपका देखिए एक फार्मूला है, जब 0 से 2a अगर जाए, 2 पाई है 2a के जगह पर 0 से 2a जाए तो एफ एक्स डी एक्स का आपका जो प्रॉपर्टीज है कहता है कि 2 टाइम्स ऑफ 0 से इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स। ऐसा तब होगा जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए, एफ एक्स हो जाए। दूसरा इसका कंडीशन कहता है कि इसका वैल्यू 0 होगा तब जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि दोनों में से कौन सा मान हम लोग को आएगा यहाँ पे। चलिए ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन को हम लोग लेट कर लेते हैं, लिखेंगे लेट आई इक्वल टू हमारे पास हो गया 0 से 2 पाई है। यहाँ कोस देखो, ये जो कोस के पावर 5x है, चलो यहाँ पे कुछ देर के लिए हमने लिख दिया। देखो एफ एक्स के जगह पे क्या है, बात को समझो। जो एफ एक्स डी एक्स है 0 से 2a, देख लो 0 से 2a हो गया, एक के जगह पर पाई हो गया, 2 पाई हो गया। एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, कोस के पावर 5x हो गया ना। इसको ऐसे लिख सकते हो कोस एक्स के पावर होल 5 हो सकता है ना। अब देखो x के जगह पर आप लोग पुट करोगे, सब देखो यहाँ 2a माइनस एक्स रखना है, ठीक ना। चलो यहाँ x के जगह पर हम रखते हैं 2a माइनस एक्स। तो 2a के जगह पर क्या है देख लो जरा, हमने क्या कहा, आपको पुट करना है 2a माइनस एक्स। ये जो लिमिट है ना ये वाला लिमिट माइनस का हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2a के जगह पे कितना है, पाई, तो हो जाएगा 2 पाई माइनस का हो गया x। अब x के जगह पे क्या रखोगे, 2 पाई माइनस एक्स। यहाँ हो गया कोस 2 पाई माइनस का हो गया x, ठीक है। चलो इसके पावर आपको क्या देना है, 5 देना है। आप सबको ही जानते हो कि 2 पाई माने कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री। 180 दूना 360, तो कोस 360 माइनस थीटा क्या होगा। देखो ये आपका कोऑर्डिनेट अगर बनाओगे तो यहाँ 0 गया, यहाँ 90 हो गया, यहाँ 180 हो गया, अब यहाँ पे 270 हो गया, अब यहाँ नीचे का होता है 360। कोऑर्डिनेट की बात करो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। आपका ट्री क्या बताया गया था, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, क्या ठीक ना। तो कह रहा है कि 360 माइनस एक्स है, 360 माइनस में कौन क्वाड्रेंट में रहेगा, 4 में। तो 4 में देखो C4 का होता है कोस, A फॉर ऑल माने ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन और कोसेक पॉजिटिव, T फॉर टेन और कोट पॉजिटिव, अब C4 क्या हो जाएगा, कोस और सेक पॉजिटिव। यहां देखो कोस 2 पाई 360 माइनस एक्स, तो क्या हो जाना चाहिए आपको 360 माइनस, तो माइनस हो रहा है, इसका मतलब कि इसमें किसमें 4 में, तो 4 में कोस का होता है प्लस होता है, तो यह क्या हो जाएगा कोस एक्स। अब पावर में कितना है 5। अब देखना जरा एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, यही वैल्यू ना है आपका ये वाला, कोस एक्स के पावर क्या है आपका 5। तो देखो तो किसका वैल्यू आपका, एफ एक्स का। यानी कि हमको देखने से सवाल में क्या पता चलता है बताइए, इसके जगह पर क्या रख दीजिए एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू निकल गया। तो इतना बराबर देखिए क्या आ रहा है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स पर कहा जा रहा है, एफ एक्स आ जा रहा है। इसका मतलब कौन सा वैल्यू मान रखा जाएगा, ये वाला। चलिए ये वाला फार्मूला पर पुटअप करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे है आपका i इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन में 0 से कहां तक गया, a तक, ओके। a आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए g हो गया 2a, a का मान कितना हो गया पाई, यहाँ 0 से कहां तक गया, 0 से पाई तक। अब बाहर में आपका क्या है 2, तो यहाँ क्या लगा दीजिएगा 2। फिर एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स का वैल्यू का आपके पास कोस एक्स के पावर, चलिए कोस एक्स के पावर 5 है आपका, अब फिर क्या हो गया dx हो गया। अब देखिए अभी भी यह हल नहीं करेंगे इसको, ओके। अब एक लास्ट टर्म इसको करना पड़ेगा, अभी इस फार्मूला पे देखिए बैठेगा। एक काम करो
आप जो है ये पाई को 2 मान के चलो, 2a मान लो आप पाई, 2a का मान पाई मान के चलिए कि 2a बराबर हमारे पास कितना है पाई। ओके, तो फिर से देखिए वाला फॉर्मूला 0 से 2a काम करेगा तो आपके पास हो जाएगा f ऑफ 2a माइनस एक्स। आप चेक करेंगे, देखिएगा हम लोग क्या चेक करेंगे, एफ एक्स बराबर हम लोग फिर से लेके चलेंगे क्या, कोस एक्स के पावर क्या 5। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह फिर हो गया 2a माइनस एक्स, एक्स यहाँ पे हम रखेंगे 2a को क्या रखने को बोला हम पाई, यहाँ पे रख दीजिए आप पाई, अब पाई माइनस का हो जाएगा एक्स इक्वल टू, फिर देखिए एक्स के जगह पर आप क्या रखेंगे कोस 2a था ना, तो 2a के जगह पर पाई माने हैं तो क्या हो गया आपके पास पाई माइनस एक्स, अब पावर में कितना है 5, यहाँ हो गया आपका एफ ओ पाई माइनस एक्स। देखिए कोस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस होगा तो 180 चेंज नहीं होता है, तो कोस का क्या रह जाएगा कोसे रह जाएगा। अब एक्स है आपके पास ना, तो क्या हो गया एक्स, आप देखो 180 माइनस 180 माइनस में कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 माइनस मतलब सेकेंड में साइन और कोसेक प्लस होता है, तो कोस आपका क्या हो गया माइनस, ठीक है, पावर में कितना हो गया 5। अब देखना जरा हो गया एफ ओ पाई माइनस एक्स बरोबर किसका वैल्यू हो गया, देखिए माइनस, अभी टोटल वैल्यू किसका एफ एक्स का, ये हो गया माइनस एफ ऑफ का हो गया एक्स हो गया। देखिए एफ एक्स का वैल्यू आपका इतना, अब पीछे माइनस लग गया, इसका मतलब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, इसको पाई को 2a माने हैं बराबर कितना आ रहा है माइनस एफ एक्स। अब इस स्थिति में हम लोग इसका मान क्या लिख देंगे, हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है ना, तब हमारे पास हो जाएगा, हम लिखेंगे आई इक्वल टू जो वैल्यू हमारे पास 2a 0 से पाई कोस एक्स के पावर कितना आपका 5 dx, टोटल का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, देखो इस सबका हल करने पर कितना आ गया एफ एक्स, इसका वैल्यू 0 आ गया, इसका मान डायरेक्ट का लिख दोगे 0, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसको आप बना सकते हो, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, फर्स्ट चौथा नंबर प्रॉपर्टी था ना 0 से a वाला, तो 0 से a के प्रॉपर्टी पर आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, सवाल को कहते हैं कि आप आइए, ठंडा का समय है, लेट आई इक्वल टू हमारे पास हो गया 0 से कहाँ तक गया पाई बाई 2, यहाँ हो गया मेरे पास साइन एक्स माइनस का हो गया कॉस एक्स, आपके पास क्या है नीचे 1 प्लस का हो गया साइन एक्स इंटू का है कॉस एक्स। देखना जरा नियमानुसार, सब कोई जानते हो कि कैसे कैसे होंगे, 0 से पाई बाई 2 तक जा रहा है ना, देखिए इसका प्रॉपर्टीज क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा था कि आपका जो 0 से a तक का जो प्रॉपर्टीज है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू आपके पास है 0 से a तक, यहाँ पे एफ ऑफ क्या a माइनस एक्स है ना, a माइनस एक्स यहाँ क्या लगा देना है डी एक्स, बस सी वाला प्रॉपर्टीज का आप इस्तेमाल कर देंगे। चलिए हमारे पास हो गया कुछ इस तरह से, हो गया आई इक्वल टू 0 से हो गया पाई बाई 2 एफ ऑफ ए माइनस एक्स ना, तो देखिए तो आप एक काम करिए, यहां लिखिए साइन एक्स के जगह पर क्या रखो ए माइनस एक्स, का मान कितना है पाई बाई 2 माइनस का हो गया एक्स माइनस, फिर हो गया आपका कोस एक्स के जगह पर क्या रखोगे पाई बाई 2 माइनस का हो गया एक्स, पूरे में बटा हो गया, फिर यहाँ हो गया 1 प्लस यहाँ होगा साइन एक्स के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया, फिर हो गया आपके पास कोस एक्स के जगह पाई बाई 2 माइनस का हो गया एक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप dx लगाई दीजिए। आप देखोगे तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, ठीक ना, आपको काम करेगा। चलिए यहाँ आगे नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ 0 से पाई बाई 2 तक गया, फार्मूला सबको पता है साइन 90 माइनस थीटा का होता है कोस थीटा, यहाँ हो जाए कोस थीटा के जब क्या है एक्स, कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या साइन थीटा, ये क्या हो गया आपके पास साइन एक्स डिवाइडेड बाई हो गया 1 प्लस यहाँ का हो गया कोस एक्स, यहाँ का हो गया कोस 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन एक्स ना, यहाँ होगा साइन एक्स हो गया। चलिए आप यहाँ dx लगा दीजिए, इसको क्या लिख दीजिएगा सेकेंड, आप ठीक उसी तरह से फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर दीजिए आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना, लिखेंगे एडिंग
फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आई या वाई मिलकर के हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, लिमिट दोनों में सेम है तो 0 से π/2 तक जाएगा। आपके पास हो गया ए वाला वैल्यू साइन एक्स माइनस क्या हो गया कोस एक्स। अब नीचे का आपके पास 1 प्लस साइन एक्स इंटू का है कोस एक्स प्लस ना, फिर देखिए ये वाला वैल्यू है, इसको हम नीचे लिख देता हूँ, बाकी समझ आओगे ना। यहाँ हो गया कोस एक्स माइनस क्या हो गया साइन एक्स, आपके पास हो गया 1 प्लस क्या कोस एक्स इंटू का हो गया साइन एक्स। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिएगा, पूरे में क्या लगा दीजिएगा dx लगा दीजिएगा। अब देखो जरा इन दोनों का नीचे वाला कैल्शियम लोगे अपना, चलो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या होगा, बाकी आप समझ ही रहे हो। 2i इक्वल टू 0 से कहाँ तक है π/2 तक, दोनों के सेम है ना, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस वही आ जाएगा ना, 1 प्लस कोस एक्स इंटू का हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। देखो इसे डिवाइड करोगे तो एक बार में कटेगा, ये ज्यों कहते हैं उतर जाएगा आपका। यहाँ होगा साइन एक्स माइनस क्या हो गया कोस एक्स, प्लस है ना, चलो प्लस है तो यहाँ पे कोस्ट देना जरूरी नहीं है, माइनस में आपको ज्यादा देना पड़ता है क्योंकि चिन्ह चेंज करना पड़ता है। प्लस हो गया, फिर इससे डिवाइड करो एक बार में जाएगा, ज्यों कहते हैं वहां जाएगा क्या जाएगा कोस एक्स माइनस क्या हो जाएगा, देखो तो कुछ कैंसल आउट होगा आपका, आपके पास जो कैंसल आउट होगा वो हो गया साइन एक्स और साइन एक्स, देख रहे हो ना। अब कोस एक्स क्या हो गया, जब ऊपर वाला का मान क्या आ गया आपके पास 0, जब ऐसे कटता है तो 0 ऊपर नीचे कटता है तब ना बनाता है। 5 माइनस 5 बराबर कौची, अब 5/5 कौची 1, ऐसे आपका ऊपर में आ गया 0 से यहाँ क्या होगा π/2, ऊपर में 0 आ गया, नीचे में क्या है 1 प्लस कोस एक्स इंटू का है। देखो जब ऊपर में 0 हो जाए तो कोई भी संख्या के ऊपर में 0 तो आंसर क्या आ जाएगा 0, अब किसी भी संख्या के नीचे में 0 तो आंसर क्या आ जाएगा अनडिटर्मिनेंट बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, आप परिभाषित बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह से आप क्या करोगे, टोटल का वैल्यू क्या हो गया आपका 0, तो यहाँ से हो गया आपके पास 2i इक्वल टू का हो गया 0, समझ रहा है ना। तो 0 तो सब 0, आई का वैल्यू कितना हो गया 2 गुना में इधर भागा में तो कितना आ जाएगा 0, समझ रहे हो। आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16। देखिए अब ठीक है, देखो लिखेंगे लेट आई इक्वल टू, इस क्वेश्चन में घबराइएगा मैं, थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा सर। यहाँ 0 से पाई तक है, यहाँ लॉग है 1 प्लस कोसेक्स है, यहाँ का लगा दिया हम dx। देखो एक प्रॉपर्टीज पढ़ा है ना आप 0 से वाला, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 आपका क्या कहता है देख लो, आपका कहता है 0 से अगर ए हो जाए ना, जीरो से ए हो जाए एफ एक्स डी एक्स हो जाए, आपके पास रूल है क्या 0 से कहां तक ए तक, एफ ऑफ ए माइनस का आपके पास एक्स डी एक्स। चलिए इस प्रॉपर्टीज को आप देखेंगे, हमारे पास हो गया आई इक्वल टू 0 से पाई, यहाँ हो गया लॉग, यहाँ देखो 1 प्लस एक्स के जगह पर क्या लगाओगे ए माइनस एक्स, तो क्या हो गया आपके पास कोस एक्स के जगह पर क्या हो गया पाई ना, तब पाई माइनस का हो गया एक्स, यहाँ क्या लगा दिए dx। हमारे पास हो गया आई इक्वल टू 0 से पाई तक, यहाँ हो गया लॉग, देखना जरा 1 प्लस कोस 180 माइनस थीटा क्या आएगा, 180 में से चेंज हो रहा है तो कौन पॉइंट में जा रहा है सेकेंड में, सेकेंड में कोस का होता है माइनस होता है ना। चलो यहाँ पे पाई तो चेंज नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा माइनस ना, माइनस का हो जाएगा कोस एक्स हो गया, यहाँ क्या लगा दिए देखिएगा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए, अब इसको सेकेंड कर दीजिए, ठीक है ना।
आपके पास हो गया फर्स्ट और सेकेंड, लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एलएचएस एलएचएस साथ आरएचएस साथ, समझ रहे हो ना। चलो देखो ना जरा, हम लोग यहाँ जोड़ते हैं, आई अब आई हो गया 2i, देखो लिमिट हो गया कहाँ, 0 से कहाँ तक, पाई तक, 0 से पाई तक हो गया। एलएचएस में देखो क्या है, आरएचएस में एलएचएस जुट गया, आरएचएस देख लीजिए, यह हो गया log 1 प्लस cos x, समझ रहे हो ना। अब यहाँ क्या है, log 1 माइनस cos x, देखिए सर, अब पूरे में लक्का लगा दीजिए dx। सर एगो फार्मूला पढ़े होंगे, याद कीजिए, याद है, log m प्लस log n, देखना log m प्लस log n इक्वल टू, अगर प्लस में है तो गुना में होगा ना, गुना में प्लस होता है, यहां लिखेंगे log m n ना। देखो अभी इस फार्मूला के अनुसार हम लोग इसको पुटअप करते हैं, तो हमारे पास हो जा रहा है 2i इज इक्वल टू, देखो 0 से कहां तक है, पाई तक, यहां हो गया आपके पास log m गुना n है, तो m का वैल्यू कितना है 1 प्लस cos x, अब यहाँ का हो जाएगा 1 माइनस cos x, अब यहाँ का लगा दिए dx लगा दिए, बात को समझ रहा है ना। देखिए कुछ इसको हम आगे इस तरह से बनाते हैं, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई तक है, यहाँ log हो गया, देखना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बात को समझ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस क्या हो जा रहा है बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो तो हमारे पास क्या हो गया 1 का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स, बात को समझ रहा है, क्या लगा दिया dx। देखो यहाँ हो गया हमारे पास 2i इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक गया पाई तक, बात को समझा जा रहा है, यहाँ क्या हो गया log, देखो ये 1 माइनस क्या हो गया आपके पास कोस स्क्वायर एक्स। देखो तो एक फार्मूला पड़ा है, कौन सा फार्मूला, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना चाहें, इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस में, इसका मतलब कि सर 1 माइनस कोस स्क्वायर जब क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स। आइए नेक्स्ट पेज में आते हैं, यहाँ हो गया हमारे पास 2i इक्वल टू 0 से कहाँ तक गया पाई तक, यहाँ हो गया log, अब यहाँ का हमारे पास फार्मूला के अनुसार क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, मैंने क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, तो हम लोग रख देंगे साइन स्क्वायर एक्स ना, यहाँ हमने रख दिया साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या लगा दिया dx लगा दिया। यहाँ हो गया 2i इक्वल टू 0 से कहाँ तक है पाई तक, इसको ऐसे लिख सकते हो log साइन एक्स के पावर क्या लिख सकते हो 2, यहाँ क्या हो गया dx। देखो तो एक फार्मूला पढ़े हो, याद है, log m के पावर n क्या होता है, पावर कहाँ होता है पीछे, हो जाएगा आपका n log m ना, n log m, तो हमारे पास हो गया, अभी बहुत यूज होगा सर, अभी और लंबे जाएंगे सर, 0 से कहाँ तक गया पाई तक, log m के पावर, पावर पीछे, यानी क्या हो गया 2 log का हो गया साइन एक्स, यहाँ क्या लगा दिए 2 कांस्टेंट है, कहाँ निकल गया बाहर, हो गया 2 टाइम्स ऑफ 0 से कितना तक पाई, यहाँ हो गया log क्या हो गया साइन एक्स, यहाँ क्या हो गया 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0 से पाई log, यहाँ क्या हो गया साइन एक्स dx ना। चलो ठीक है, हमारे पास है चूंकि 0 से 2a fx dx का फार्मूला है हमारे पास ना, 2 टाइम्स ऑफ 2 बाहर है, यहाँ 0 से कहाँ तक आपके पास a तक ना, 2 टाइम्स ऑफ 0 से a तक है, अब यहाँ पे क्या आपके पास fx dx। देखो इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है, 0 से 2 fx dx बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से fx dx।
एक बात को समझोगे, एक की जगह पर क्या रखो, देखो आपके पास यहाँ पे पाई को मान लेना 2a, देखो क्या हो जाएगा, आप मान लेना 2a बराबर मान लेना पाई, तो यहां से a का वैल्यू निकालोगे तो पाई बाई क्या हो जाएगा 2, 2 गुना में इधर भागा में, तो आप यहाँ लिमिट जो बैठाओगे देखो यहाँ कैसे रखोगे, यहाँ हो गया i इज इक्वल टू 0 से a तक, 2 टाइम्स है ना, तो 2 कहाँ रहेगा बाहर, a तक, a का वैल्यू क्या मिला पाई बाई 2, पाई बाई 2। अच्छा एफ एक्स का वैल्यू कितना है लॉग साइन एक्स ना, यहाँ क्या लगा दिया साइन एक्स, ठीक है, यहाँ क्या हो गया dx। अब फिर से फॉर्मूला लगा 0 से वाला, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लियो ना, इसको 3 मान लेना, ठीक है। देखना जरा एक और फॉर्मूला देखो, हमारे पास है चूंकि 0 से कहां तक ए तक एफ एक्स डी एक्स ना, एफ एक्स डी एक्स बराबर फॉर्मूला है 0 से ए तक एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। चलो फिर से इस फार्मूला का इस्तेमाल करेगा, बहुत सवाल कुछ अलग है, यहाँ हो गया 2 टाइम्स, तो बाहर है 2 बाहर है, यहाँ हो गया 0 से, देखो 0 से हो गया, यहाँ रख दिया लॉग साइन एक्स है, एक्स की जगह पर रखना ए माइनस एक्स, ए का वैल्यू कितना है पाई बाई 2 है ना, यहाँ रखोगे साइन एक्स के जगह पर हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ क्या लगा दिया dx, तो साइन 90 माइनस थीटा का होता है आपके पास कोस थीटा ना, यहाँ हो गया 0 से कहां तक ए तक लॉग साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कोस थीटा कोस एक्स। अब यहाँ क्या लगा दिए dx, इक्वेशन 3 था तो इक्वेशन क्या कर दिए इसको 4 कर दिए। 1 मिनट, इसको मान लीजिए आप 4, अब इसको मान लीजिए आप 5, क्योंकि यहां से फॉर्मूला लगाए ना तो 4 5 ही वाला जुटेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, एडिंग 4 एंड क्या 5, इधर देखोगे तो आई 2 आई हो गया, ए वाला आपके पास यहाँ 2 आई हुआ, फिर देखोगे आपका दोनों में कॉमन क्या आपके पास 2 है ना, तो 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो गया 0 से कहां तक गया पाई बाई 2 तक, फिर देखिए लॉग साइन एक्स है लॉग कोस एक्स है ना, यहां लगा देंगे हम लोग लॉग साइन एक्स प्लस क्या हो गया लॉग कोस एक्स, अब dx लगा देना ना। चलो ठीक है, ये 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में कैंसल आउट, तो हमारे पास हो गया i इज इक्वल टू, देखो 0 से कहां तक गया पाई बाई 2 तक, देखो log m प्लस log n, फार्मूला क्या आपके पास log m गुना n ना, यहाँ log m प्लस log n, फार्मूला आपका जो काम कर रहा है ये हो गया आपके पास log m गुना n, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज कीजिए आप, यहाँ हो गया log m के जगह पर क्या हो गया साइन एक्स इंटू क्या हो गया कॉस एक्स, या क्या लगा दिए dx। बात को समझ रहे हो, एक फार्मूला आपने साइन 2x का पढ़ा, देखना जरा, फार्मूला है 2 साइन एक्स इंटू क्या होता है कॉस एक्स, अगर हम ऐसे लिखना चाहें 2 गुना में इधर आ गया तो क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया आपके पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देखो हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जब क्या रखेंगे 0 से पाई बाई 2 तक गया है, यहाँ हो गया लॉग साइन एक्स इंटू कोस एक्स पर हम लोग क्या लिख देंगे साइन 2x बाई क्या हो गया 2, यहाँ क्या हो गया dx, समझ रहे हो ना। देखो लॉग m बटा n, लॉग m माइनस क्या हो जाएगा n, हो गया 0 से पाई बाई 2 तक लॉग m बटा n हो गया लॉग m माइनस n, m के जगह पर क्या हो गया साइन 2x, ठीक है, माइनस फिर क्या हो गया log 2, ओके। अब यहाँ क्या लगा दिए dx,
देखो इसको अलग अलग भाग में बांटोगे, यहां लिखोगे आई इक्वल टू 0 से कहां तक π/2 हो गया log sin 2x। ठीक है, यहां पे क्या लगा देना dx। चलो देखो फिर log, देखो ये कांस्टेंट मान होता है, इसको बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन से। यहां हो गया 0 से कहां तक इंटीग्रेशन से इसको बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट हो गया। क्योंकि log 2 का मान होता है तो 0 से यहाँ कहां तक लिमिट π/2। यहाँ क्या हो गया आपके पास dx हो गया ना। देखो एक काम करियो, हम लोग देखिए हम लोग 2x को t पुट करेंगे। ऐसा सवाल कहीं नहीं मिला। हम लोग 2x को t पुट करेंगे, लिखेंगे पुट t इक्वल टू का लिखेंगे 2x। समझ में कुछ आ रही बात? डिफरेंशिएशन करोगे तो dt बाई क्या हो जाएगा dx। यहां पे देखोगे 2 बाहर रहेगा ना, dx बाई क्या हो गया, किसके सापेक्ष एक सापेक्ष कर रहे हो ना dx। देखो तो क्या हो गया मेरे पास dt बाई dx इक्वल टू क्या हो गया 2 ना, dx को उधर भेज दो तो dt इक्वल टू क्या हो गया 2 को नीचे ले आओ, 2 को कहां ले आओ नीचे। अब यहां क्या लिख दो dx। देखो अब हम लोग को जो dx है, dx से क्या लिखे हम लोग dt बाई 2। ओके, अब सर t पुट किए हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए हो तो लिमिट चेंज करना पड़ेगा। लिमिट कैसे चेंज करेंगे देखिए, लिखेंगे हम लोग, याद कीजिए व्हेन x इक्वल टू क्या है 0, x इक्वल टू 0 देन तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 कितना हो गया 0। अच्छा x इक्वल टू अब क्या पुट करेंगे π/2 ना, x इक्वल टू हो गया π/2 तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x के जगह पर क्या रखोगे π/2, यहाँ हो गया 2 इंटू π/2, 2 से 2 का हो गया तो t का मान कितना हो गया a हो गया लिमिट, लोअर हुआ 0, अभी क्या हो गया। चलिए आइए हम इसको वैल्यू पुट करते हैं। i इक्वल टू हो गया, देखो जरा 0 से π/2 है ना। अब लिमिट हो जरा हमारे पास कौन सी 0 से कहां तक पाई तक। अब यह log साइन देखो 2x है ना, हम लोग 2x को क्या पुट किए हैं t, यहां पे हो जाएगा आपके पास 0 से पाई तक, यहां होगा हमारे पास log साइन 2x को हमने क्या पुट किया था t। अब dx का वैल्यू कितना है देखो जरा, dx का वैल्यू हमारा dt बाई 2, हम 1/2 कहां निकाल देंगे बाहर, dt बाई 2 है तो यहां लगा दीजिएगा dt और 1/2 एक में से कहां निकाल दीजिएगा बाहर। फिर इधर देखोगे तो क्या आपके पास माइनस log 2 इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इनवर्स प्रोसेस, तो क्या बचेगा x ना, तो आपके पास हो गया माइनस आपके पास हो गया log 2, बाहर है x बचा है ना, लिमिट है 0 से कहां तक π/2 तक, इधर वाला का आप समझना। आप इसको जो है नहीं इस रूप में लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/2 0 से कहां तक है पाई तक। देखो साइन t है ना, इसको x रूप में लिख दीजिए, यहां लिखेंगे log साइन t को आप x के रूप में लिखेंगे तो इसको भी क्या लिखना पड़ेगा dx लिखना पड़ेगा। देखो इसमें लिमिट रख दीजिए log 2 x के जगह पर हो गया अपर लिमिट π/2, अब एक बार क्या हो गया 0। बात को समझ रहे हैं, तो हमारे पास हो गया देखना, क्योंकि फार्मूला हमारे पास 0 से 2a
देखना तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स का क्या फॉर्मूला है, 2 टाइम्स ऑफ 0 से कहां तक, ए तक। इसके बाद क्या आपके पास एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। चलो इस फार्मूला का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखना, आप मान लेना कि आपके पास 2 क्या है, पाई। अब मान लेना है कि 2 क्या आपके पास, पाई। यहां से ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, पाई बाई 2। चलिए अब लिमिट बैठाओगे यहाँ पे तो कैसे करोगे, देखना i 1/2 बाहर है, फार्मूला के अनुसार इसमें 2 आ रहा है। यहां लिख देना 0 से कहां तक है, एक के जगह पे क्या हो गया आपके पास, π/2 हो गया आपके पास log sin x, यहाँ का आपके पास dx, π/2 को बाहर कर देंगे, यहाँ का हो गया log 2 ना, कि 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। हमारे पास कुछ इस तरह से बच रहा है, देखिएगा i हो गया 0 से π/2 तक, ठीक है। यहां हो गया log sin x, यहां का आपके पास dx माइनस π/2 log 2 ना, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 4। देखो इक्वेशन 4 क्या कहता है समझना, इक्वेशन 4 हमारे पास है। देखो इक्वेशन 4 कुछ इस तरह से है ना, इसको हमारे पास है i देखना i हमारे पास है i क्या है, 2 टाइम्स ऑफ 0 से कितना है, π/2। यहाँ क्या है log sin x ना। चलो एक काम को, ई वाला जो वैल्यू है ना, ई वाला सवाल में पुटअप कर देगा। देखो 0 से π/2 log sin x देख रहे हो, इतना का वैल्यू 2 गुना में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। आप यहाँ एक काम करियो, लिखना इस कुछ इस तरह से i हो जाएगा 2 गुना इधर भागा में हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा आपके पास एक जगह पे क्या लिखोगे i, अब बट्टा में देखो गुना में आकर तो क्या हो जाएगा, भागा में तो क्या हो जाएगा i/, क्या हो जाएगा 2 i/2। अब इधर कितना हो गया माइनस π/2 log 2 ना, इसको इधर ले जाओ, i माइनस का हो गया i/ कितना हो गया 2, यहाँ हो गया माइनस π/2 log 2 ना, एक y में से आधा जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका i/2, समझ रहे हो। और 2 इधर चला जाएगा गुना में, यहाँ क्या हो गया आपके पास माइनस पाई, एक y में से आधा ही गया तो कितना बच गया, यहां बच गया i/2, 2 इधर चला गया ना, तो यहां हो गया माइनस पाई, क्या हो गया log 2। ये 2 से 2 खत्म, तो i का हो गया आपके पास माइनस पाई log 2 का हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया सर।